हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSIR नेट एंड गेट की सीरीज़ है, जिसमें कि हमारा टॉपिक अभी चल रहा था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में बच्चों पढ़ लिए थे कौन से क्रोमियम बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स सारे ही पढ़ लिए थे, है। ठीक है, वो डिफरेंट आपके अल्कोहल्स को कैसे जो है आपके ऑक्सीडाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपके क्रोमियम बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो टर्चरी आपके अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, जो कि एक नेम रिएक्शन आपको देता है, बाबलर रिएक्शन। ठीक है, तो बाबलर रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाबलर्स रिएक्शन, इसमें हम रिएजेंट यूज करेंगे बच्चों PCC, और ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन किसका करेंगे हम, टर्चरी एल्कोहल का, टर्चरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं। तो देखो, मान लो, अच्छा इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑक्सीडेशन होगा किसका, टर्चरी अलाइलिक एल्कोहल का। किसका, टर्चरी अलाइलिक एल्कोहल का। अलाइलिक क्या होता है, ये आपका डबल बॉन्ड होते हैं, इसके साइड वाले कार्बन पे आपका एल्कोहल प्रेजेंट होगा। इसमें आप PCC ऐड करेंगे, PCC ऐड होते ही जो ये आपका एल्कोहल है ये आपकी इस थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होके जाएगा वहां पे। मतलब कि ये वाला जो आपका कार्बन है ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरीके से आपकी होती है बाबलर रिएक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी इसका जो है एस्पेक्ट है वो हमारा छूटे नहीं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि मान लो आपको कोई भी, मैं, हाँ ठीक है, मैं एक, अच्छा वो मैंने बना भी प्राइमरी अल्कोहल दिया है, टर्चरी अल्कोहल बनाना चाहिए था ना। ये आपका टर्चरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये आपका टर्चरी अल्कोहल में, क्या मैंने ये ज़्यादा तो नहीं लगा दी ना, 1 2 3 एंड दिस इज 4th। ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है और इसमें से आपका जो है यहाँ पे ऑलरेडी पहले आपके दो आपके अल्काइल ग्रुप पहले से लगे हुए। ठीक है, चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि मान लो ये अगर आपको दिया हुआ है, ब्लैक वाला ही ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये आपका ब्लैक पेन के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाबलर रिएक्शन कैसे हो रही है। मान लो यहाँ पे ये CH3 और CH3 ग्रुप दिया हुआ है और ये आपका कोई अल्कीन ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर ऐड किया है बच्चों, इसके ऊपर ऐड किया गया है लो PCC। अब PCC क्या होता है, बेसिकली क्रोमियम। इसीलिए आपको बोला था कि आपको सिर्फ ये याद नहीं रहना चाहिए कि PCC का काम क्या होता है, बट ये भी याद रहना चाहिए कि PCC होता क्या है। ये लो, ये इस तरीके से आपका काम करता होता है, ये इस तरीके से आपका ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं और क्रोमियम के पास कार्बन नहीं है, ये क्रोमियम है, इसके ऊपर अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मिलता है, ये मान लो CH3 और ये CH3 तो लगे ही हुए थे, ये ऑक्सीजन हो गया, ये आपका क्रोमियम हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया
ये ऑक्सीजन के क्रोमियम के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पहले से लगा हुआ है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, ऐसे ठीक से नहीं लिखा गया, ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं कि थोड़ा मैकेनिज्म समझ में आए अच्छे से, है ना। थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं कि मान लो ये इस कार्बन के साथ जुड़े हुए ये 2 Me ग्रुप CH3 ग्रुप ये यहाँ पे, ठीक, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, बस मैकेनिज्म समझने की कोशिश करना है। फिर क्या होगा एक्चुअली कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीजन यहाँ ऐसे नेगेटिव की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया तो हमने, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ अटैक हुआ, यहाँ पे ये क्रोमियम है और इसके साथ ये आपके 2 ऑक्सीजन लगे हुए और O नेगेटिव भी अभी भी लगा हुआ है, O नेगेटिव भी अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एक ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, शुरू से ही 2 हाइड्रोजन थे, कोई दिक्कत ही नहीं है इस, ये वाला फैक्ट तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल के यहाँ इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, इतना समझ आता है सबको। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट इस तरीके से ये दिख रहा होगा कि ये वाला मिल जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड O और ये रहा आपका CHO। ये लो, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं सीधा ही अब, ठीक है। अब फटाफट से आप लोग क्वेश्चंस के थ्रू इसको ट्राई करना। और ये लो, इसमें आपने ऐड कर दिया PCC, इसमें प्रोडक्ट बता दो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये लो, असाइनमेंट अपने पास ही रखा हुआ है मैंने, उसमें से आपको ये क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, फटाफट से आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये ऐड कर दिया PCC, ठीक है, यहाँ पे आपका Me लगा हुआ है, ठीक है, ओके। इसमें पहले ये ऐड कर दो, ये A बनाओ पहले, उसमें ऐड कर दो भाई बच्चों NaBH4CeCl3, ठीक है, फिर उसमें ऐड कर दो बच्चों, उसमें ऐड कर दो H2PDC, ठीक है, B बनेगा यहाँ पे C बनेगा, ठीक है। इस C में फिर आप ऐड कर दो PDC, इस C में फिर आप PDC ऐड कर दो और यहाँ पे बन जाएगा मान लो ये D, ठीक है, और इस D में फिर ऐड कर दो NH2NHTS, ठीक है, NH2NHTS ये ऐड कर दो, किसकी प्रेजेंस में, NaBH3CN की प्रेजेंस में ऐड करना ये, ठीक है, ओके। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये PDC क्या करता है ये भी पढ़ चुके हैं, H2PDC क्या करता है पढ़ चुके हैं, NaBH4CeCl3 सबकी ही वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। आप चाहें तो जाके ये सारे ही रिएजेंट्स पढ़ सकते हैं, इन सारे रिएजेंट्स को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ऐड कर दो, वीडियो को पॉज कर लो फटाफट और क्वेश्चन को ट्राई कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड। फिर हम जो आपके हाइपरवैलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम की तरफ चलेंगे, मैंगनीज बेस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ चलेंगे। आपका जो नेम रिएक्शन है, 1-2 हमारे पास स्वान रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन हो गई, ठीक है, मोफेट बेस्ड रिएक्शन हो गई, रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये सारी रिएक्शंस हम कर लेंगे आज, ठीक है।
ओके, चलो ठीक है। अगर आपने ये ट्राई कर लिया है तो देख लेते हैं इसका आंसर आप लोगों का आना क्या चाहिए। तो आप लोगों का आंसर बच्चों आना चाहिए लो इस केस में पता ही 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ले जाके ऑक्सीडेशन कर दो इसकी। थर्ड पोजीशन पे इस OH को ले जाके इसके ऑक्सीडेशन कर दो तो ये हो जाएगा। इसमें भी 1 2 3 अलाइलिक पोजीशन तो यही है, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे इसको ले जाके और इसको ऑक्सीडाइज कर दो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला, ये आपका ए होगा। ए में NaBH4 CeCl3 डाला है। ये क्या करता होता है? NaBH4 CeCl3 क्या करता होता है? रिड्यूस करता है कीटोन को, बट आपके अल्कीन को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। तो ये तो आपका ए हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बी बस इस ही कीटोन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा। इस ही कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा, ये लो, ठीक है। ये आपका बी हो गया। H2PDC आपको पैलेडियम H2 ऐड करना है पैलेडियम की प्रेजेंस में, कार्बन की प्रेजेंस में। ये कैसे होता है? ये क्या करता होता है बेसिकली? आपकी अल्कीन को रिड्यूस कर देता होता है। ये रही अल्कीन, कर देगा रिड्यूस। अल्कोहल को तो नहीं टच करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अल्कोहल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ठीक है। ये आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया। ये आ गया आपका ऑप्शन आपका प्रोडक्ट सी। फिर उसमें ऐड किया पीडीसी। फिर पीडीसी से क्या होता है? आपका अल्कोहल क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। और अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसका आंसर, ठीक है, डी का। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा आपको? ये आपका मिथाइल ग्रुप, और पीडीसी ऐड किया है तो ये आपका डी। NaBH4CN और NH2NH ऐड किया तो वो तो आपको पता है यहाँ पे आके अटैक करेगा, और जब यहाँ पे आके आपको अटैक करेगा तो क्या ही करेगा, तो क्या ही फिर उसके बाद आपको पता ही है, ये आपकी इस तरीके से NH, ये आपका H और ये टोसाइल बन जाता होता है, और NaBH3CN यहाँ पे H नेगेटिव को अटैक कराता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, टोसाइल बाहर जाता है ना। ये सब कुछ पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। तो ये H नेगेटिव जाके यहाँ पे अटैक कर देता है, ये डबल बॉन्ड का तो रिडक्शन हो जाता है, ये टोसाइल बाहर चले जाता है, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और इसके बाद बहुत सिंपल होता है, NaBH4CN की प्रेजेंस में होता क्या है, ये रीअरेंजमेंट होती है यहाँ पे, कि ये हाइड्रोजन तो यहाँ अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे N2 बन के बाहर, और अच्छा ये मिथाइल पहले से लगा हुआ था, और ये ऑक्सीजन पूरे तरीके से हम किस में पढ़ते थे? ऑक्सीजन रिमूविंग रिड्यूसिंग एजेंट में, या ऑक्सीजन रिमूविंग एजेंट्स में पढ़ते होते हैं, ऑक्सीजन रिमूविंग रिएजेंट्स में, सॉरी, ऑक्सीजन रिमूविंग रिएजेंट में। तो ये डी से जो ई है आपका, वो आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, देख रहे हो आपके रिएजेंट्स का कमाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ हाइपरवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। हाइपरवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। हाइपरवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जिनमें आपका एक एलिमेंट बहुत ही हाइपर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका सबसे पहले IBX में बेसिकली क्या होता है कि ये आपका आयोडीन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका ये OAC प्रेजेंट है,
और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये दिस इज योर IBX। ठीक है, दूसरा हम पढ़ लेते हैं DMP। DMP डेस मार्टिन पर आयोडीन। ठीक है, डेस मार्टिन पर आयोडीन, ऐसा कुछ इसका नाम होता है। इसमें ये ऐसा ही होता है, IBX जैसा ही दिखता है बच्चों। ये आयोडीन के ऊपर 3 OAC लगे रहते हैं, 3 OAC लगे हुए रहते हैं। ये आपके इस तरीके से ये आपका DMP हो गया। ठीक है, इसके अलावा तो हम एक TPAP पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका TPAP, ये आपको एक क्वेश्चन में लिख के मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास इसका एक क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में से मैं लिख देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखे हुए मिलते हैं। ये बड़े ही डिफरेंट दिखते डिफरेंट हैं, बट क्वेश्चन में ही लिखे हुए मिलते हैं, तभी वहीं से आपको डिफरेंट तरीके से इनको याद भी करना पड़ता है, एक ही जगह पे इकट्ठा भी करना पड़ता है कि कौन से पेपर में पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो आपका फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम, ये R होगा, अमोनियम रुदेनाइट। ठीक है, आपका रुदेनियम है ना इसमें। ठीक है, रुदेनेट बोलेंगे इसको, रुदेनाइट नहीं, रुदेनेट बोलेंगे, रुदेनेट बोल दो इसको। ठीक है, अमोनियम रुदेनेट। ठीक है, ये सारे आपके हाइपरवेलेंट होते हैं, इनमें बहुत ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके सेंट्रल आइटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बहुत ही सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये भी सेम आपको ऐसे ही ऑक्सीडेशन करके देंगे। नॉर्मली जैसे मान लो ये कोई आपको अल्कोहल दिया हुआ है, मान लेते हैं ये आपको अल्कोहल दिया हुआ बच्चों, ये वाला मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें आपने मान लो IBX को ऐड किया। ठीक है, या फिर आप रख सकते हैं टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम रुदेनेट। ये भी क्या करेगा? ऑक्सीडाइज ही होगा और इस तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपको DMSO बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, DMSO बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, आपके DMSO बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। DMSO बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट में एक तो आपका DMSO होगा जो वो ही अपने आप ही खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, खुद ऑक्सीडाइज। DMSO क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ऐसे आपके 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए रहते हैं और आपका सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन ये लगा रहता है। अच्छा, मैं आपको ये आपकी मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सब बता देती हूँ कि DMSO जो है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सॉल्वेंट होता है, लिक्विड होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता था, अब ये रिएजेंट की तरह भी यूज़ हो रहा है। ये सब प्रोवाइड करता है, ये यहाँ से कार्बन प्रोवाइड कर देता है, यहाँ से CH प्रोवाइड कर देता है, यहाँ से CH3 प्रोवाइड कर देता है, ये CH2 प्रोवाइड कर देता है, ये अकेला सल्फर प्रोवाइड कर देता है, ये सल्फर के साथ कार्बन प्रोवाइड कर देता है, ये सल्फर और 2Me ये दोनों भी प्रोवाइड कर देता है, ये अकेला ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, ये जो है आपका यहाँ से पूरा का पूरा सल्फर ऑक्साइड ये पूरा का पूरा ग्रुप प्रोवाइड कर देता है, पूरा का पूरा जाकर रिएक्ट कर जाता है।
तो DMSO जो है इट्स नॉट जस्ट अ सॉल्वेंट दीज डेज, इट इज एक्टिंग एज अ रिएजेंट ऑल्सो। तो ये बहुत ही अच्छा रिएजेंट भी प्रूव हो रहा है। DMSO बहुत ही मज़ेदार जो है आपका कह लीजिए कि आपका सॉल्वेंट होता है। आपकी रिएक्शन के अंदर आपने ऐड कर दिया कि आप अपनी तरफ से कार्बन इंसर्ट करवा दे कहीं पे और साइक्लाइजेशन करा दे, ठीक है। तो DMSO जो है वो बहुत ही मतलब खतरनाक आपका कह लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब केमिकल है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया। इस DMSO पर आप अगर MSc कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो आप जब पढ़ते होंगे कोई भी रिव्यू पेपर, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिव्यू पेपर्स पढ़ते होंगे, ऑर्गेनिक में जब भी आप जाएंगे DMSO पे ही आपको कम से कम ज़्यादा तो मैं कहती नहीं, कम से कम 6 से 7 रिव्यू पेपर तो एकदम रिसेंट के मिल जाएंगे आपको अकेले DMSO के ऊपर। DMSO कहाँ पे सल्फर की तरह सोर्स की तरह काम करता है, कहाँ SME की तरह काम कर रहा है, कहाँ पे CH3 की तरह काम कर रहा है, कहाँ पे CH दे रहा है, कहाँ पे CH2 दे रहा है, कहाँ पे अकेला कार्बन दे रहा है, कहाँ पे अकेला ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपना ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके थ्रू बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा। हालांकि ये ऑक्सीजन आपके ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी ये ऑक्सीजन जो है वो रीजन रहेगी आपके DMSO के ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, ठीक है। ठीक है, ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। आई थिंक थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले उस पर कर लेते हैं। एक काम करते, थोड़ा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, सिर्फ एक के बारे में पढ़ा दूंगी, बाकियों का समझ जाना कि सब इसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक का पढ़ा दूंगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नॉर्मल माइल्ड ऑक्सीडेशन ही करेगा, उसमें तो कुछ नहीं है। अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को जो है वो कीटोन में चेंज करेगा, ठीक है। काम तो वही वाला रहेगा। लेकिन अगर आपका DMSO है, आपका फोस्जीन के साथ प्रेजेंट है, अगर COCl ट्वाइस और साथ में वहां पे ट्राई इथाइल अमीन है बेस, ठीक है। तो ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसको हम स्वर्ण रिएजेंट बोलेंगे, स्वर्ण रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है, DMSO प्लस अगर आपको DCC दिया हुआ डाईसाइक्लोहेक्साइल जो आपका अमोनियम सॉरी एजोनियम कंपाउंड बनता है, डाईएजो साइक्लोहेक्साइल कंपाउंड होता है, कार्बाइड आई थिंक, साइक्लोहेक्साइल कार्बाइड, डाईएजो साइक्लो CYCL साइक्लोहेक्साइल कार्बाइड अगर आपका बनता है तो बनता क्या है, मतलब ये वाला रिएजेंट अगर DMSO के साथ वो दे देते हैं तब भी यही काम होगा। नाउ DCC इज नथिंग बट देखो ऐसा कुछ होगा, आपका हेक्साइल ग्रुप लगा होगा इसमें, है ना, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, कार्बाइड भी नहीं होगा आई थिंक, ऐसा कुछ दिखेगा ये, ठीक है, डाईएजो कंपाउंड होगा, ओके। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इफ इन केस देर इज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस प्रेडिक्शन तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नाउ दिस विल बी योर मोफेट रिएजेंट, ये भी इसी काम के लिए होगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में आपको क्या ऐड करना है, थर्ड में आपको ऐड करना है DMSO प्लस
आपको इसमें NCS ऐड करना है। मैं बताती हूँ NCS क्या होता है। नाइट्रो एन क्लोरोसक्सीनामाइड, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको लोगों को बता दूंगी क्या होता है, ठीक है। प्लस में आपको ट्राई इथाइल अमीन ही रखना है, ठीक है। इसको बोलेंगे बच्चों कोरेकिम रिएजेंट। ये सारे रिएजेंट्स एक ही काम करेंगे, ठीक है। ये सारे रिएजेंट्स एक ही काम करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, बस RCH2OH को RCHO तक लेके जाएंगे, RCHR-OH को RC++O तक लेकर जाएंगे, ठीक है। सेम काम करेंगे सब लोग, ठीक है। कोई सा भी एजेंट यहाँ पे इन्होंने डाल दिया, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देती हूँ। ये मान लो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें उन्होंने ऐड कर दिया DMSO प्लस आपको दे दिया ट्राइथाइलमीन और प्लस में मान लो फोस्जीन दे दिया। तो ये कौन सा रिएजेंट है, सॉरी स्वान रिएजेंट है। जब स्वान रिएजेंट प्रेजेंट होता है तो कुछ नहीं, आपका माइल्ड ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाता है। माइल्ड ऑक्सीडेशन के बाद देख लो, माइल्ड ऑक्सीडेशन तो हो जाता है, अच्छी बात है। आपको एक ऐसा करती हूँ ना, थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपका स्वर्ण रिएजेंट काम कैसे करता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही, क्योंकि एक छोटा सा डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इस पिछले वाले रिएक्शन में, ठीक है। आप लोग उसका आंसर तो लिख दो, लिख दिया मैंने आंसर तो, है ना। लेकिन उसमें एक और चीज पॉसिबल है। अगर ये बात भी मैं यहीं पे बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी इम्पोर्टेंट बात किसी भी टॉपिक की छूटे नहीं। अगर मान लो आप लोगों को DMSO ऐड कर दिया, ट्राइथाइलमीन ऐड कर दिया, ठीक है, और उसमें मान लो फोस्जीन ऐड कर दिया, फोस्जीन मान लेते हैं ऐड कर दिया, बट ट्राइथाइलमीन ऐड करना भूल गए मान लो। जल्दी जल्दी में आप लैब पहुंचे, आपने रिएक्शन लगाना शुरू किया, आपने DMSO डाल दिया, अल्कोहल भी डाल दिया, फोस्जीन भी डाल दिया, उसको फटाफट बंद करके छोड़ दिया। तब आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बजाय बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तब यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, आपके जो मैकेनिज्म है उससे समझ सकते हैं वैसे, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली DMSO देखो ऐसे एग्जिस्ट करता है, वैसे इसको याद किया जा सकता है, मैं याद करवाने के लिए भी छोड़ सकती हूँ, पर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो चीज़ एंटरटेनिंग होती है वो मैकेनिज्म ही होता है। अदरवाइज तो चीज़ें जो होती हैं वो याद करने वाली कुछ ज़्यादा ही होती है ना। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन जो होता है वो फन पार्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो आपको ऑलरेडी आती हैं चीज़ें, बस वो अप्लाई करनी होती है बचपन वाली, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करता है, और देखो ये बेसिकली कैसे एग्जिस्ट करता है आपका, हाउ डज इट एग्जिस्ट इन रियलिटी, हाउ डज इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ऐसे करता है कि ये क्लोरीन होता है, ये C++O होता है, C++O होता है, और ये क्लोरीन होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे अटैक करते हैं और ये क्लोरीन को उठा के बाहर फेंकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका क्लोरीन नेगेटिव आयन बाहर आता है, ठीक है। यहाँ से आपका सल्फर हो गया, ये Me ग्रुप हो गया, और ये Me ग्रुप हो गया, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये किससे अटैक करेगा, किस पे अटैक कर चुका है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर चुका है, ठीक है। अब ये Cl नेगेटिव जो पिछले स्टेप में निकला था ये आके यहाँ अटैक करता है, और ये क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है तो इसको लीव करवा देता है,
ठीक है। तो ये सल्फर के ऊपर आपका Me आ गया, Me आ गया और ये क्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो आप इसकी रिएक्शन करवाइए बच्चों। इसकी रिएक्शन आपने जो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होने के लिए अल्कोहल लिया वो उससे करवाइए। अब आपको पता है ये ऑक्सीजन कहाँ इस सल्फर पर अटैक करेगी और क्लोरीन को बाहर फेंक सकती है। ठीक है, ठीक है। क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये ऑक्सीजन जुड़ा सल्फर से, ये Me ग्रुप, सल्फर से जुड़ा Me ग्रुप। ठीक है, खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, इसके बाद क्या होना है? कुछ नहीं होना है। आपने जो बेस डाला है वो बेस क्या करेगा? देखो वो बेस सारा कमाल करेगा। अब जो करना है अब उस बेस को करना है, देखना। ये आपका CH2 लगा लो यहाँ पे, ये एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये बेस क्या करेगा? बेसिकली इस H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन देगी यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सल्फर के ऊपर। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या? RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, प्लस में आपको यहाँ से दिख ही रहा है, यहाँ से ये SME2 बाहर निकल रहा होगा। क्या बाहर निकल रहा होगा? SME2 ग्रुप बाहर निकल रहा होगा। अब मैंने बोला कि अगर मान लो बेस नहीं होता, अगर आपका बेस प्रेजेंट ही नहीं होता तो यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव लगता। तो ये क्लोरीन नेगेटिव क्या करता? अब ये क्लोरीन नेगेटिव कुछ नहीं करता, ये इस कार्बन पे अटैक करता और यहाँ से इसको लीव करवाता। जब ये लीव करता तो ये R के ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ये लग जाता आपका क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सब्स्टिट्यूशन होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, बट प्रोडक्ट सब में इसमें सेम ही बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, अभी कुछ रिएजेंट्स और बाकी हैं, अगर उनको सबको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो एक और वीडियो बना देंगे सबके लिए। MnO2 आपका Ag2CO3 आपका टेम्पो के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़े बहुत बच गए उनको हम कल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए। कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें अपनी हर तरीके की क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमारी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।